हे नमस्ते फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और आप सबकी प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल परसों वीडियो नहीं डालने का दो रीज़न थे। एक तो हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ अपने अलग से काम चल रहे हैं, लाइक थोड़ा सा फिटनेस के रिलेटेड है। और दूसरा ये था कि ना कोई सही टॉपिक नहीं था, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हैं उनमें मैक्सिमम वीडियो बनी हुई है यूट्यूब में। तो कोई मतलब मोटिव नहीं था कि वो वीडियो मैं बनाऊंगा वापस। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि लाइक क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए जब हम इंडिया से जा रहे हैं यूके के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी हैं और बड़े लोगों से भी पूछा है कि जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, कि उन्होंने मेरे को बताया। और सच बताऊँ, सबने अपनी अपनी लिस्ट बताई है, सबने बहुत अच्छे से बताया। बट उसके बाद इस सबकी लिस्ट देख के मैंने ना अपने हिसाब से अपने लिए लिस्ट बनाई है, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग होती है। कोई अपने स्पाउस के साथ गया होता है, तो कोई सिंगल होता है। जैसे कि मैं तो सिंगल जा रहा हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड में ना टेम्पल में कुछ चल रहा है आज। कैसे जैसे कल शिवरात्रि थी, तो आज वहाँ पर थोड़ी सी साउंड वगैरह है, तो उसके लिए सॉरी। और ये रूम काफ़ी खाली है, इसलिए शायद से इको होगी, थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी, इसको देख लेना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, जैसे मैं पहले बनाता हूँ, जो मुझे लगा कि आपके लिए बनानी चाहिए। और आज तो पर्सनली मैं नोट करके भी लाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें से रिमूव भी की हैं और कुछ ऐड ऑन किया है कि क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए, जो कि पर्सनली मुझे लगता है। बाकी आप ये वीडियो देखना। और सच बताऊं, मैं एडिट उडिट नहीं कर सकता हूँ वीडियो, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है लाइक कि ये सब चीज़ें मैं लिख सकूँ कि वन बाय वन करके। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखा करो। और बाकी अगर आपको अच्छी लगे, आपकी मर्जी, आपने पूरी देखनी पूरी देखो, आधी देखनी आधी देखो, वो इट्स ऑल योर चॉइस। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो। बाकी मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस वीडियो में, जैसे कि मैं हर वीडियो में देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो वर्ड टू पैक में, क्लॉथिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग में सबसे पहली चीज मैंने लिखी हुई है टॉल, जो हम अपनी भाषा में तौलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कोशिश करना दो लेके चले जाना। और एक चीज मैं स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं कि ना, कोशिश किया करो कि जो भी आप चीजें लेके जा रहे हो ना, यहाँ से आपको लग रहा है जरूरी है, वो तो आप डाल लेना, क्योंकि एक दो महीना शायद से ही आप शॉपिंग करोगे पहले, तो यहाँ से बोलेगा। और दूसरी चीज की, जो चीज आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो ना, उसको पहले आप प्राइस कंपेयर करो, लाइक यहाँ पे प्राइस कितना और वहां पे कितना। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो आप लेके जा सकते हो, अगर नहीं है तो रहने दो। सिर्फ आप एक दो महीने का अपना काम चलाओ, जो सामान लेके जाना है वो लेके जाओ, और उसके बाद वहां पे जाके शॉपिंग कर लेना, क्योंकि खर्चने अपने पैसे यहाँ पे नहीं है, खर्चने अपने वहां पे नहीं है। तो पहला मैं टॉल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो मस्ट चीज है, आपको लेके जाना ही पड़ेगा। मैं दो लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिखा हुआ है। उसके बाद आती है सेकेंड नंबर में आता है अपना टी शर्ट्स, टीज जिसे हम बोलते हैं। अब टी शर्ट में ना आप दो चीजें कर सकते हो। जहाँ तो आप फुल बाजू लेके चले जाओ, फुल स्लीव्स वाली, जहाँ आप हाफ स्लीव्स लेके जाओ। मैं पर्सनली हाफ स्लीव्स लेके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे काफी जगह यूटिलाइज हो जाएगी, तो मैं लेके जा रहा हूँ। और टी शर्ट्स मैं अपने लिए मैं सात लेके जा रहा हूँ मैं, ताकि मैं हर दिन चेंज करके पहन सकूँ। और उसके साथ तो शर्ट्स के लाइक, टी शर्ट का ऐसा ना कि आप शर्ट्स भी पहन लो, जहाँ ऊपर से जैकेट्स पहन लो, तो आप टी शर्ट पहन सकते हो, हर दिन आप चेंज कर लो, तो आपकी एक रूटीन ठीक रहती है। आप शायद कॉलेज में भी जा रहे हो, और जितना मुझे पता है कि वहाँ के कॉलेज में क्या है कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, और आप कैजुअल में ही जाते हो, तो इसलिए टी शर्ट्स ज्यादा रखना। बाकी आपको घर में भी, जब पार्ट टाइम भी आप कहीं भी जा रहे हो, तो आपको टी शर्ट्स तो पहननी पड़ेगी। आप जैकेट से अंदर, जैकेट के अंदर से पहनो, हुडी के अंदर से पहनो, या किसी चीज में ही पहनो, ठीक है। तो मैं छह सात लेके जा रहा हूँ, आप चार भी ले जाओ, तो अगर ये दो दिन में एक टी शर्ट पहन लो, जैसे चेंज स्विच कर करके ना, तो तीन से चार टी शर्ट्स मोर देन सफिशियंट है। उसमें आप ऐसा कर सकते हो, दो फुल स्लीव रख लो, दो हाफ रख लो, या सारी ही फुल स्लीव रख लो, जैसे कि आपको ठीक लगता है। उसके बाद आता है, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, शर्ट्स और पैंट्स का। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि मैं वो ही सामान लेके जा रहा हूँ जो मुझे जरूरी है वहां पे। लाइक कोई पर्टिकुलर ऐसे मैं ऐसा शॉपिंग नहीं कर रहा कि यहाँ से लेके जाना है, जो भी लेके जाना है, ठीक है। अब शर्ट्स और पैंट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो शर्ट्स रख रहा हूँ सिर्फ, और दो पैंट्स रख रहा हूँ। एक तो शायद से मैं डेनिम डाल दूँ, जैसे जीन्स वगैरह की, अगर वो लेके गया तो आप भी लेके जा सकते हो। दो जो पैंट्स लेके जा रहा हूँ वो फॉर्मल में लेके जा रहा हूँ, लाइक आजकल वो आती है स्ट्रेच फिट करके पैंट्स आती हैं, लाइक्रा की या जो भी है वो, क्योंकि वो ना आप कहीं भी पहन सकते हो, फ्री स्टाइल कैजुअल में भी पहन लो, ओकेजन में भी पहन लो, फॉर्मल में भी पहन लो, वो चल जाती हैं। और शर्ट्स भी सेम ही है। इसमें जो पैंट्स है, पैंट्स में मैं रख रहा हूँ एक ब्लैक कलर की पैंट और एक ग्रे कलर की पैंट। शर्ट्स में मैं रख रहा हूँ एक
ब्लैक कलर की शर्ट और एक वाइट कलर की शर्ट। आप ऐड ऑन कर सकते हो, एक नेवी ब्लू रख लो अगर आप रखना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इनमें से ना आप कई मतलब 5-6 कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो आप, चाहे आप फॉर्मल में पहन रहे हो उसको, चाहे किसी ओकेजन में पहन रहे हो, चाहे कहीं भी पहन रहे हो। तो ये 2-3 चीजें हैं कि ये आपका काफी काम भी चला देंगी और आपको ज्यादा लगेज लेने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा आ जाते हैं ट्राउजर्स, क्योंकि जो मेरे हिसाब से ट्राउजर्स हमें काफी काम आएंगे वहां पे, चाहे हम वो वहां पे घर पे पहने, जहाँ जैसे कि आप पार्ट टाइम भी करोगे, शिफ्ट्स करोगे, तो शिफ्ट्स भी 8-8 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं। तो ट्राउजर्स में एक चीज ध्यान रखना कि ना ब्लैक कलर वो लोग, जितना मुझे सुनने में आया कि ब्लैक कलर वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जॉब्स में। तो कोशिश करना कि ब्लैक कलर के ट्राउजर, मैं तो 3 या 4 ट्राउजर्स लेके जाऊंगा, उसमें से मेरे 2 या 3 ब्लैक कलर के ही हैं, ताकि वो हर जगह फिट हो जाए, हर उसमें एनवायरमेंट में। ठीक है, ये हो गए नॉर्मल, आपके पैंट्स भी हो गए, ट्राउजर्स भी होगी, शर्ट्स भी होगी, अपनी टी शर्ट्स भी होगी, टॉल भी हो गया। उसके अलावा आता है आपका इनर वेयर, लाइक क्योंकि हम सबको पता है वहां पे ठंड काफी है, तो आप इनर वेयर रख लेना, 2 से 3 पीस रख लेना, ताकि अगर ज्यादा ठंड भी हो तो आप अंदर से पहन लो। क्योंकि मैं पर्सनली इसलिए 3 रख रहा हूँ, मैं जैकेट्स ना कोई ज्यादा फ्लफी वगैरह जैकेट्स वगैरह लेके नहीं जा रहा हूँ। आप चाहो तो लेके जा सकते हो, मेरी ये नॉर्मल सी जैकेट्स हैं जो मैं ड्राई फिट की पहनता हूँ, क्योंकि इसका एक तो वेट कम होता है और दूसरी ये ठीक भी लगती है पहनने में। अगर ज्यादा ठंड होगी तो मैं इसके अंदर से इनर पहन लूंगा, और जबकि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप पर डिपेंड करता है। फ्लफी जैकेट लाइक वो नहीं होती है जो फ्लफी फ्लफी होती है, थोड़ी सी बालू की हाथ वाली, आगे कैप वाली, अच्छी भी लगती है, वो एक जैकेट रख लेना आप। एक डेनिम की रख लेना। 2 जैकेट तो मेरे हिसाब से तो काफी हैं, बाकी आपकी चॉइस है अपनी, आप जैसे लेके, जैसे कि मैं ड्राई फिट की 2-3 जैकेट्स लेके जा रहा हूँ अपनी, आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके अलावा बात करूं, इनर वेयर भी हो गया, आपके जैकेट्स भी हो गए, अंडर गार्मेंट्स गर्ल्स का अलग से, आपको पता ही है जो भी आपकी प्रायोरिटीज होती हैं वो लेके जाओ, और बॉयज का भी। क्यों? क्योंकि रेट में भी जितना मैंने फाइंड आउट किया था, चाहे वो गर्ल्स के अंडर गारमेंट्स हों चाहे वो बॉयज के हों, डिफरेंस है रेट में। और सच बताऊं यार, मैं सिंपल सी बात है कि मैं क्लॉथिंग में ना मेनली इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे हम हैं, पर्टिकुलरली मैं अपनी एग्जांपल हूँ, तो मैं ज़्यादा ब्रांड वगैरह से शॉपिंग नहीं करता हूँ। मुझे नॉर्मल यहाँ पे लगता है कि हाँ चीज़ भी बजट में है, रेट अच्छा है, लोकल शॉप से भी मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, और कभी कभार अगर मॉल से शॉपिंग की तो की, नहीं तो ऑनलाइन चलता है, ठीक है। बट वहाँ पे यूके में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स ही होते हैं, तो जिनकी कॉस्ट ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आप देख लो, आपने जो भी चीज़ें लेनी होगी अपने हिसाब से देख लो, आपने ब्रांडेड लेनी है आप ब्रांडेड ले लो, नॉर्मल शॉप से लेना नॉर्मल शॉप से ले लो, जैसा भी आपको ठीक लगे उसमें। तो अंडरगारमेंट्स भी हो गए, इनरवेयर भी हो गए। उसके अलावा 2-3 चीजें हैं, पहले शूज डिस्कस कर लेते हैं। शूज में देखो, एक ना आप स्नीकर रख लेना, लाइक जो कैजुअल शूज पहनते हैं, व्हाइट कलर का देख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगेगा। जैसे कि मैं लेके जा रहा हूँ, मैं एक व्हाइट कलर का लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद फॉर्मल ले जाना, एक ब्लैक कलर देख लेना, या टैन कलर देख लेना, जिसे हम ब्राउन बोलते हैं, लाइट ब्राउन कलर। क्योंकि वो क्या होगा कि वो आपके ना हर फॉर्मल में, फॉर्मल ड्रेस में वो फिट आ जाएगा, और आपके लिए वो ठीक भी रहेगा। उसके अलावा एक स्पोर्ट शूज लेके जा रहा हूँ रनिंग के लिए, लाइक उसको क्या होगा कि हम पार्ट टाइम भी पहनेंगे, थोड़ा कंफर्ट वाला देख लेना, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। 3 शूज, फॉर्मल, स्नीकर, रनिंग। तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन किया हो, मैंने रनिंग वाला किया हो ब्लैक कलर का, स्नीकर में मैं लेके जा रहा हूँ व्हाइट कलर का, फॉर्मल में जब ब्लैक या टैन कलर से कोई एक कलर चूज कर लूंगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी बेल्ट। बैलेंस कोशिश करना कि आप 2 लेके जाओ, बट जो मेरी चॉइस है, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ही बेल्ट लेके जा रहा हूँ जो कि रिवर्सिबल हो, लाइक एक साइड ब्राउन कलर हो, एक साइड ब्लैक कलर हो, क्योंकि वो चेंज करके भी पहनने में ठीक रहेगी। 2 बेल्ट से लेना, एक बेल्ट लेना ज्यादा बेटर है। उसके अलावा स्लीपर ले जाना, स्लीपर का जो यहाँ पे आपको 100-150 में मिल जाएगी, वहां पे जाके 500-600 की पड़ रही है, मैंने ऑनलाइन भी देखी थी, और 1-2 बच्चों से पूछा भी था, तो वहां पे महंगी पड़ गई। स्लीपर की भी मस्ट है, ये आप लेके जा सकते हो। उसका 2 चीजें हैं आई गेस, बाकी हाँ, इनर वेयर के साथ ना एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, कोशिश करना कि आप मफलर रख लो और कैप रख लो। कैप में वही जो मंकी कैप, नहीं मंकी कैप बेकार लगेगी, तो मफलर रख लें। दूसरी कैप होती है ना गोल में जो ढक देती है, हम सर्दियों में पहनते हैं, तो वो रख लेना आप, क्योंकि ठंड होगी तो आप जरूरी तो है नहीं कि ना कि बिना कैप के, जहाँ जैसे कि मैं एडिशनल लेके जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। कैप्स, मफलर, और एक तीसरी चीज आती है ग्लव्स, ठंड है वहां पर काम आएंगे आपके, ये 3 चीजें आप यहाँ से लेके चले जाना। और हमें जैसे कि पता ही है वहां का वेदर का, कि कभी भी बारिश हो सकती है, उस केस में मैं जो कर रहा हूँ, मैं एक रेनकोट लेके जा रहा हूँ, और अम्ब्रेला भी मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ क्लॉथिंग के सेक्शन में, ठीक है।
ये लेके चला जाना, आप अम्ब्रेला भी पकड़ लेना, रेनकोट, इनमें से कोई एक भी लेके जाओगे तो ठीक है, बट आप दोनों पकड़ लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये चीज़ आपको वहाँ पे काम भी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने से पहले ना मैं थोड़ा सा एडिशनल मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप देख लेना आपको जैसे ठीक लगे। ये पहली चीज़ तो आती है कि मैं कैप्स लेके जा रहा हूँ, दूसरी जो आगे से पॉइंट आउट कैप होती हैं, क्योंकि मैं वो पहनता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। कैप्स लेके जा रहा हूँ, उसके बाद शेड्स लेके जा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी वॉचेस है मेरी, वो लेके जा रहा हूँ मैं। इसके बाद एक चीज़ है ग्रूमिंग में, लाइक आप देख लो आपके ट्रिमर हो गए, रेजर हो गया, नेल कटर हो गया, क्योंकि गर्ल्स की अलग प्रेफरेंस होगी, बॉयज़ की अलग होगी। जैसे आपको जो जो लगता है कि आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, और क्रीम क्रूम जो भी है ना, वैक्स वगैरह हो गई, लड़कों के लिए तो बाल बूल सेट करनी है, लड़की आप अपना मेकअप वगैरह जो भी आपको लेके जाना है आप लेके जा सकते हो साथ में। तो ये थोड़ी मेरी सी एडिशनल चीज़ें हैं। ग्रूमिंग का तो सबका है, ग्रूमिंग आप देख लेना, जो जो आपको बेस्ट लगती है चीज़, बेस्ट क्या लगती है, जो जो आपको नेसेसरी लगती है वो आप लेके चले जाना। तो क्लॉथिंग सेक्शन में मेरा इतना ही था। अब थोड़ी सी वीडियो लंबी है, क्यों? क्योंकि ना मैं इस वीडियो को चाहता था कि मैं डिटेल में बताऊं और एक पर्टिकुलर रीजन बताऊं कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ ये सब चीज़ें, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ लेके जाने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन आती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ना थोड़ा सा ध्यान देना कि आधे बच्चों को होता है कि यार हम लैपटॉप हो गया हमारा, या दो तीन चीज़ें और होगी, यहाँ से लें वहाँ से लें। तो मैंने लैपटॉप का प्राइस कंपेयर किया था, इंडिया का और यूके का, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो आप लेके चले जाओ, उसको अपने साथ कैरी कर लो। अगर नहीं है मत खरीदो, क्योंकि वहाँ जाओ, वहाँ जाके अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है लैपटॉप की, तब जाके खरीदना, क्योंकि वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी, कंप्यूटर सर्विसेज वगैरह जो भी हैं, कंप्यूटर्स वगैरह मिल जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरी वगैरह में होते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ जाके खरीद लेना, कोई महंगा नहीं है, बराबर ही चल रहा है उसका रेट। लैपटॉप हो गया। सेकंड नंबर में आता है कैमरा। जिसके पास है गुड एंड वेल, जिसको लगता है कि मुझे लेके जाना है, जहाँ मुझे ब्लॉग शूट करने हैं, जहाँ कुछ और वगैरह, नहीं है तो कोई इतना ज़रूरत भी नहीं है। जिस सिर्फ मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम ब्लॉगर्स वगैरह के लिए, मैं तो पर्सनली फ़ोन ही लेके जा रहा हूँ, मैं कोई कैमरा वूमरा नहीं लेके जा रहा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगा बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। इसके बाद आपके फ़ोन की होगी, जहाँ कैमरा की होगी, लैपटॉप की होगी, जो भी चार्जर्स वगैरह हैं, एसेसरीज हैं, वो लेके चले जाना। पेन ड्राइव एक रख लेना अगर आप लैपटॉप लेके जा रहे हो, जहाँ अगर आप कैमरा लेके जा रहे हो तो जो एसएसडी होती है उसके मेमोरी कार्ड वगैरह, तो वो रख लेना आप, शायद से वहाँ पर रेट ज़्यादा है तो इसलिए, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली हुई थी, इसलिए इस चीज़ को मैंने डाला पेन ड्राइव वगैरह को। और एक चीज़ ग्रूमिंग की थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे डाल दी है, बट आप देख लेना ट्रिमर। ट्रिमर लड़कों के लिए ज़्यादा काम आ जाएगा, कि आपने शेप वगैरह भी करनी होगी तो हेयर कट कॉस्टली है वहाँ पर, तो इसको डाल लो आप, और वैसे आपके ग्रूमिंग के काम आ जाएगा, तो बेटर रहेगा ट्रिमर आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप क्लॉथिंग में बोलो चाहे जो भी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ना यूके का अडेप्टर पिन आती है, पिन अडेप्टर सॉरी, वो आता है, क्योंकि जो इंडिया की सॉकेट्स और यूके की सॉकेट में, हर वीडियो में देखा होगा किसी न किसी की, हर कोई बोलता है हाँ ये मस्त चीज़ है, ये लेके चले जाना, एक रख लेना, दो रखोगे तो ज़्यादा बेटर, बट एक रख लेना आप यूके पिन अडेप्टर, वो आपके काम आएगा। यहाँ से 200-250 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, अच्छे से अच्छे 400 में मिल जाएगा, एक कैरी कर लेना। बाकी जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे करके, चाहे आप फोन लेके जा रहे हो, कैमरा लेके जा रहे हो, मोबाइल लेके जा रहे हो, हाँ पावर बैंक, पावर बैंक रख लेना, वो आपको ना हर जगह उसकी नीड पड़ेगी, यहाँ पे भी पड़ती है वहाँ पे भी पड़ेगी, तो पावर बैंक आप अपने साथ ही कैरी करो, शायद आपको फ्लाइट में ही पड़े अगर आप अपना फोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो, क्योंकि फोटो वोटो लोगे फोन डेड हो जाएगा, बैटरी इतनी होती नहीं है, तो पावर बैंक रख लेना साथ में। अब नेक्स्ट सेक्शन आती है किचन की। किचन में ना यार मैंने बड़ा मतलब काफ़ी लोगों से मैं पूछ रहा था, और हर कोई अपना अपना बता रहा था, वो भी सही बता रहे थे कि लाइक कैसे है। मैं जो चीज़ें मुझे लगी कि पर्सनली लेके जानी चाहिए, वो मैं लगाऊँ आपको बताने। आपकी मर्जी है, आप इसमें से जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है आप मत लेके जाओ, जो है उसको ऐड ऑन कर लेना, और कुछ सजेशन हुई तो मुझे भी दे देना पर्सनली। किचन में सबसे पहले अपना प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में कोशिश करना जरूरी नहीं है 5 लीटर वाला लेके जाने के लिए, 3 लीटर वाला मोर देन इनफ है। अगर 3 लीटर से भी छोटा मिलता है वो ले जाओ, क्योंकि आपको उनका भी चावल बनाने पड़ेंगे, या अपना क्या कहते हैं दाल दूल उबालनी पड़ेगी राजमा रुजमा करके, तो आपका जल्दी काम हो जाएगा उसमें। राइस कुकर के अलावा एक फ्राई पैन ले जाना, सॉरी पैन करके, जिसमें आप ऑमलेट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, अंडा भुर्जी, जल्दी आपका काम हो जाएगा, तो वो आपके काम आ जाएगी। उसके बाद अगर रोटी रोटी बनाना आती है किसी को, मेरे को तो पर्सनली आती नहीं है, तो मैं शायद ही इसको लेके जाऊंगा तवा, क्योंकि तवा आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे, खासकर लड़कियां तो लेके ही जाएंगी, तो तवा आप एक रख लेना ताकि आप रोटी रोटी आराम से अपनी बना सको वहां पे।
इसके अलावा दो तीन चीजें, पहले प्लेट्स वगैरह की बात करते हैं। देखो प्लेट्स का क्या है ना कि आप अपने हिसाब से लेके जाओ, क्योंकि आप जा रहे हो, आप सिंगल जा रहे हो बेशक, लेकिन कभी आपके फ्रेंड्स नहीं आएंगे, कभी भी आपका कोई भी आ सकता है ना आपके रूम में। तो कोशिश करो, मैं तो 4 से 6 प्लेट्स लेके जाऊंगा, 4 से 6 स्पून लेके जाऊंगा, फॉक भी होगी और उसमें उसमें नॉर्मल स्पून भी होगा, 4 से 6 ग्लासेस, और अपना 4 से 2 3 या 4 5 बाउल लेके चले जाऊंगा, क्योंकि बाउल काम भी आएंगे जब हम सीरियल वगैरह भी ब्रेकफास्ट करेंगे या किसी में भी वो काम आएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना देख लेना। अब इसमें दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी है, स्पून प्लेट्स वगैरह तो आप अपने हिसाब से देख लेना। वाटर बॉटल रख लेना, काम आएगी आपको, कहीं भी जाओगे भी, आप ट्रैवल भी करोगे तो वाटर बॉटल आपके काम आएगी। दूसरा लंच बॉक्स, कि लंच बॉक्स का ना कोशिश ऐसा करना कि जहाँ तक कि हम तो घर पे, मतलब मैं तो माइक्रोवेव बड़ा कम यूज़ करता हूँ अपने घर में भी, बट क्या पता वहाँ पे नीड पड़े, तो कोशिश करना कि जो भी आप बाउल वगैरह है जो वो ले रहे हो ना, तो वो माइक्रोवेव की कैपेबिलिटी रखते हो, तो लाइक उसमें भी आप अपना खाना खुना गर्म कर लो। तो लंच बॉक्स पक्का रख लेना आप, क्योंकि शिफ्टों में भी जाओगे आपको लंच बॉक्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लंच बॉक्स भी हो गया, वाटर बॉटल भी हो गई। दो चीजें हैं ये आप अपने हिसाब से देख लेना, मुझे भी एक आती है जब आप फ्राई लेके चले जाना, जो चाय चूय बनाते हैं, पानी उबालते हैं या कुछ भी, पतीली लेके चले जाओ आप, जहाँ फ्राई लेके चले जाओ, फ्राई बेटर रहेगा ज़्यादा, क्योंकि चाय चूय भी बनाओगे आप। अब उसके साथ ना दो चीजें हैं फ्राई के साथ, एक आती है जो हम चाय जब उसको छानते हैं, क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं। कल ही मुझे भी उसका, एक्चुअली मुझे भी इंग्लिश में नहीं पता, उसको टी स्ट्रेनर बोलते हैं, कभी वो सर्च करोगे ऑनलाइन करोगे तो टी स्ट्रेनर के करना, वो आपको आ जाएगा। एक रख लेना, अगर आप फ्राई फ्री लेके जा रहे हो तो आपके काम आ जाएगी। और चाय है तो फिर चाय पत्ती रख लेना, थोड़ी सी, ज़्यादा मत लेके जाना, वहाँ पे मिलती है, और मैंने सुना कि वहाँ की चाय पत्ती का और इंडिया की चाय पत्ती का टेस्ट काफ़ी अलग है, तो उस हिसाब से आप लेके अपने हिसाब से रखना। ये नहीं कि 5 kg रख लो, थोड़ी सी रखना, 200-250 ग्राम जितनी भी है, और वैसे भी पीनी कितनी होगी, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जाओगे तो आप कॉफ़ी के कॉफ़ी पियोगे, चाय कोई ही होगा मेरे जैसा जो चाय पीता होगा। और मसाले जो हमारे होते हैं, गरम मसाला या जो भी है, गरम मसाला, हल्दी हल्दी वगैरह जो भी है ना, और उसके साथ ही जो एक वो होता है ना कि गोल सा, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हम मसाले मसूले रखते हैं घर पे, वो गोल सा होता है यार, प्लेट की तरह उसके बीच में डालते हैं, मुझे पता नहीं है उसको बोलते क्या है। तो वो रख लेना है, जिसमें आप अपने मसाले अच्छे से वहाँ पे जाके एक उसमें रख सको अपने सारे मसाले एक ही साथ, ठीक है। ये था। अब इसी में 2 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। एक हो गया ये जो हम घर से सामान लेके जाते हैं, दालें, आटा, चावल वगैरह करके, मैंने जितना सर्च किया मिल जाता है वहाँ पे सब कुछ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इंडियन स्टोर्स नहीं है वहाँ पे, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप लेके जाना चाहो स्टार्टिंग के लिए तो, बट मैं तो बोलता हूँ मेरी पर्सनली कि लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे भी जाओगे ना, कोई ना कोई तो होगा ही आपके साथ, आप स्टोर में चले जाओ, जितना आपको चाहिए आप सामान लेके आ जाओ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। और स्नैक्स वगैरह में देख लेना, अगर आपको लगे कि जैसे ना मैगी वगैरह हो गई, या जो चीज़ें यहाँ पे नमकीन जो आपकी कोई फेवरेट है, तो आप लेके चले जाना, 1 2 पैकेट, ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बेशक अलग होगी, लेकिन आपको आस्ते आस्ते करके वहाँ पे आदत पड़ जाएगी। किचन सेक्शन में इतना ही था। अब 2 नहीं 3 सेक्शन बचे हैं, एक है मेडिकेशन, एक है बेडिंग, जिसमें अपनी बेडशीट वगैरह आ गई, और दूसरे हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का भी थोड़ा है, वो ध्यान से देख लेना, मैं वापस बता रहा हूँ, उसमें ना थोड़ी चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हैं। मेडिकेशन में देखना 2 चीजें, अगर तो आपको पर्सनली चश्मा लगा हुआ, जहाँ आपके आईज के कोई वो क्या कहते हैं उसको, चश्मा चश्मा लगा, जहाँ आपके आईज का कुछ भी काम चलता है, काम क्या इन द सेंस कि अगर आप आईज का चेकअप करवाते हो रेगुलर, तो कोशिश करना कि आप यहीं से अपने चश्मे बनवा के लेके चले जाओ, मेडिकेशन लेके चले जाओ डॉक्टर से, क्योंकि वहाँ पे ना मैंने 2 चीज़ें सुनी है, एक आईज का और एक अपना डेंटल का। इसके प्राइसेस काफ़ी पीक में वहाँ पे काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है, इनके चार्जेस वगैरह जो भी चार्ज करते हैं वो। तो डेंटल डॉक्टर का भी यहाँ से करवा लेना, चश्मा है अगर आपने बनाए हुए हैं तो 2 3 फ्रेम या 2 3 चश्मे ले जाना आप यहीं से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेडिकेशन में। और उसके बाद जो भी आपकी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लेना, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मेडिसिन वो अलाउड नहीं करेंगे, और जो भी आप मेडिकेशन लेके जा रहे हो तो उसकी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन शायद से एयरपोर्ट में चेक करवानी पड़ेगी। इसके अलावा मेडिकेशन में नॉर्मल मेडिकेशन लगा लो, आप डोलो लगा लो, जो नाम छोड़ो, पेट दर्द, सर दर्द, कुछ भी जैसे भी आपको लगता है कि जो भी मेडिकेशन है उसकी ना एक पर्ची बनवा लेना, प्रिस्क्रिप्शन, चाहे वो डॉक्टर से बनवा लो, और आधुनिक तो मैंने देखा कि केमिस्ट से भी लिखवा देते हैं कि वो क्या क्या चीज़ हम मेडिकेशन साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल आपको लगे कि वहाँ पर ज़रूरत है। तो मेडिकेशन पर्सनली थोड़ी लेके भी चले जाना, चाहे वो पैरासीटामोल होगी, बुखार की होगी, चाहे वो कफ की होगी, या कुछ भी हो गया ना, तो थोड़ी मेडिसिन अपने साथ रख लेना। इसके बाद आते हैं बेडिंग में।
देखो बैटिंग में ऐसा है कि ठंड तो ओबियसली वहां पे होती ही है, ठीक है। मैं पहले उसी की बात करने लगा, ब्लैंकेट वगैरह की, रजाई वगैरह की। बट जहाँ पर ठंड वगैरह होती है तो एक चीज़ याद रखना कि वहाँ पे ना हर घरों में ना रूम हीटर्स लगे होते हैं। लाइक हीटर का वो उन्होंने किया होता है, और वहाँ पे इतना टेम्परेचर इतना भी नहीं होता कि नॉर्मल। आप कोशिश करना कि नॉर्मल सा एक ब्लैंकेट ले लो, लाइक जो पतले ब्लैंकेट्स होते हैं, एक आप अपने साथ रख लो। जहाँ मैं तो पर्सनली मैं अपना स्लीपिंग बैग लेके जा रहा हूँ, लाइक जो आर्मी पर्सन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो छोटा सा होता है और वो उसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो वही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सिंगल हूँ मैं, तो मतलब सिंगल जा रहा हूँ, तो वो लेके जा रहा हूँ। आप ब्लैंकेट रख लो जहाँ जैसे भी आपको ठीक लगता है, कि पतला ही रखना, ज़्यादा वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आ गया आपकी बेडशीट, एक या दो बेडशीट रख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगता है। बेडशीट के बाद अगर बेडशीट लेके जा रहे हो तो पिल्लो कवर ऑब्वियसली उसके साथ लेके चले जाना, और एक या दो पिल्लो भी लेके चले जाना। मोस्ट प्रॉब्ली एक पिल्लो लेते हैं, मैं तो पिल्लो ले रहा हूँ, वो छोटे छोटे नहीं होते हैं जो बेड के साथ साइड में रखते हैं, वो एक दो डाल लूंगा मैं, मेरा उससे हो जाता है, तो मैं वो लेके जा रहा हूँ। बैटिंग में इतना ही था, और कुछ मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरी है। हाँ अगर बीच में, जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कि अगर कुछ हो जो मेरे से भी छूट रहा हो मेरे को बता दें, क्योंकि पर्सनली ये चीज़ें मैं ये है कि इनमें से ही मैं सामान लेके जाऊँ, और ये सारा ही मैं लेके जाऊँगा। अब लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डॉक्यूमेंट्स में ना पहले आपकी यही है कि जो आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आपने किया हुआ है, वो आप रेफरेंसेस वगैरह लेके चले जाओ, वहाँ पे आपको काम आएंगी। पार्ट टाइम में तो नहीं आए शायद से, बट जब आप जॉब करोगे वहाँ पे तो आपको काम आएगी। ऐसा ना हो कि आपको वापस फ़ोन करना पड़े इंडिया में कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए या मुझे रेफरेंस वगैरह चाहिए, वो पहले से ही बात करके आप चले जाना वहाँ पर। दूसरा आता है अपना इसका कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो गुड एंड वेल है, उसको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा दो, हो सकता है तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना एक साल के लिए वैलिड होता है जो इंटरनेशनल जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट मैंने कुछ अलग ही प्रोसेस की हुई है, मैं भी लेके जा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस। मेरा एक अलग ही है, उसका इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन से वो इशू होता है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो उसका एक अलग टॉपिक है, वो मैं बता दूंगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है तो ले जाओ, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपकी एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन का ना पहले तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट एकोमोडेशन हो जाएगा। आप अपने रिलेटिव्स के पास जाओगे, जहाँ आप किसी फ्रेंड के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे, ठीक है, रहने के लिए, तो उनका जो भी एड्रेस होगा ज़्यादा याद कर लेना, जहाँ कहीं में लिख लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि इमिग्रेशन में वो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, एड्रेस क्या है करके। कभी कभी क्या होता है ना कि हम फोन में देखने लगते हैं, और फोन कभी कभी हमारा डेड होता है, जब कुछ भी हो सकता है। एक हार्ड कॉपी रखना, हार्ड कॉपी इन द सेंस की एड्रेस लिख के रख लेना कि कहाँ पे आप जा रहे हो, जब वो आपसे पूछें आप डायरेक्ट एड्रेस बता सको। क्योंकि ये नहीं हो कि आप बोलो कि मेरा फोन डेड है, तो उन्होंने सीधा बोलना पहले वहाँ बैठ जाके, जब एड्रेस मिल जाए फिर हमें बताना, तो फिर हम जाने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रख लेना। और यूनिवर्सिटी, इसके यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले ही बताया था, आपके सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स वगैरह हैं, वो सब लेके चले जाना, वहाँ कहीं ना कहीं काम आएगी। उसके अलावा टीवी टेस्ट वो तो आपने करवाया ही होगा, रख लेना, आपके लगेज बैग में रखना ये डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि टीवी टेस्ट हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, ये सब इसकी फोटो कॉपीज भी करवा लेना, ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये लगेज बैग में कैरी करना कि जब भी आपसे कहीं भी मांगे, आपको अपना दूसरा जो मेन बैग है वो खोलना ना पड़े, आप इजीली उनको दिखा सको। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और थी अपना, हाँ, फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स का क्या है ना कि इंडिया में हमारे 60-70 रुपए के 10-12 फोटो मिल जाते हैं हमें। बट कि यूके में ना ये चीज़ महंगी है, और शायद से मेरे ख्याल में 5 पाउंड करते हैं, वो 6 पाउंड चार्ज करते हैं। एक ये हो गया कि हेयर कट हो गया, इनके चार्जेस ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो फोटोग्राफ्स क्या करना है कि आप ना मैंने भी अभी किया नहीं है, मैं देख रहा हूँ जो उनका यूके का ड्राइविंग लाइसेंस में जो उनका पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ की मेजरमेंट्स होंगी ना, लाइक कितना इंच लेंथ ब्रेथ करके, वो नोट डाउन करना। और जब भी आप फोटो खिंचवाने जाओगे तो अपने जो फोटोग्राफर होगा उसको यही बोलना स्टूडियो में जाके कि मुझे ना इस साइज के फोटोग्राफ्स चाहिए। क्योंकि जो इंडिया के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होते हैं ना, वो छोटे होते हैं और उनकी बड़े होते हैं यूके वालों के। तो जो उनका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का वो फोटोग्राफ वो वहाँ पर मांगते हैं, वो ही सेम साइज उनका मैक्सिमम हर जगह पे चलता है, हर डॉक्यूमेंट्स पे वो एप्लीकेबल है। तो कोशिश करना कि जब भी आप फोटोग्राफ्स निकलो, और 12 निकलवा लो, 20 निकलवा लो, 24 निकलवा लो, इंडिया से ही लेके जाओ, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। यही चीज़ थी। मैं तो मैक्सिमम 12 कॉपीज लेके जा रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर, आप जितनी लेके जा सको। उसके बाद 2-3 चीज़ें, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कैश लेटर है, ऑफर लेटर है, इसमें क्योंकि आपकी फीस मेंशन की होती है कि कितनी आपने सबमिट करवाई हुई है, जो भी है।
इनकी भी फोटो कॉपीज करवा देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक ना कि जब आप अपना लगेज पैक करोगे ना, तो उसको क्या करना है कि एक जो हम क्या बोलते हैं उसको, VIP वगैरह या जो भी होगा लगेज हो, उसको रैप नहीं करते यार, एक टेप सी नहीं, एक फॉर्म सी आती है ट्रांसपेरेंट टाइप की, जो जब हम बर्गर खाते हैं बर्गर के ऊपर लगी होती है। तो उसका नाम नहीं मुझे पता है कि मैं कैसे बताऊँ, आप समझ जाओगे, बर्गर के ऊपर लगी होती है ट्रांसपेरेंट से, फिर उसको शीट हटाते हैं ना, उसको ना अपना लेबल कर लेना नाम वगैरह लगेज में, लाइक कि आपका कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि जब आपको फाइंड आउट करना पड़े आपको इजीली मिल जाएगी, हाँ ये मेरा लगेज, उसमें अपना नाम जो भी आपको अपना पर्सनली आप आइडेंटिफाई कर सको उस चीज़ को, वो करना। उसके बाद उसको रैप कर देना पूरा, ठीक है, अपने लगेज को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ताकि कि कभी कभी क्या होता है ना कि मिसप्लेस हो जाता है, और वो चीज़ ना आपको वो ठीक रहे आपके लिए कि कोई मिसप्लेस ना हो। और मेरे हिसाब से तो यही था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ मेरे से छूटा है या मिस हुआ है प्लीज़ मेरे को बता देना ये, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ ये ना हो कि मुझे वहाँ पे जाके थोड़ा सफ़र करना पड़े। तो मेरे हिसाब से तो यही हैं जो आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ ना कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लेके जाने की। देखो आप यहाँ से नेसेसरी चीज़ें लेके जाओ, वहाँ पे जाके आप, ऐसा तो होगा नहीं आप यहाँ से लेके जा रहे हो आपका मन नहीं करेगा वहाँ पे खरीदने का कुछ चीज़ें, तो आप वहाँ पे भी खरीदोगे, ठीक है। कोशिश करो यहाँ से कम चीज़ें लेके जाओ, वहाँ पे आप जब जाओ कि आपको जो लगे उनके, लाइक जैसे उनका वेदर है, जहाँ का कल्चर वगैरह है, अगर आपको कुछ और चीज़ें खरीदनी पड़े तो आप वहीं पर खरीदो। प्राइस, हाँ प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस का क्या होता है, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। मुझे ना कि क्या है कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि 1000 की जैकेट है ना 1200 की है, 2-3 हज़ार की है, मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, चाहे वो लोकल शॉप में भी है 200, 400, 500 की जितनी की भी मिल रही है, मैं वहाँ से भी खरीद लेता हूँ। बट जब हम इंडिया से UK जाएंगे ना, तो जहाँ तक मुझे मेनली लगता है, मैंने देखा कि उनका ना मैक्सिमम ब्रांडेड चीज़ें चलती हैं, कि कुछ भी चीज़ होगी ब्रांडेड होगी। कॉस्ट तो हाँ, अब मैं बोलूँ अगर कि मैं 500 की चीज़ ले तो मेरे को वहाँ पर 3000 की जैकेट मिल रही है, तो मैं ऑब्वियसली मैं 5-6 बार सोचूंगा कि यार लूँ कि नहीं लूँ, या जो भी है। बट जो यहाँ पे ब्रांडेड खरीदता है वो वहाँ पे भी जाएगा, हाँ उसको ज़्यादा नहीं, कितना 500-1000 का फर्क मिलेगा, वो खरीद लेगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसलिए अपनी अपनी चीज़ें जो मेरे को ज़रूरत है मैं वही लेके जा रहा हूँ शायद से, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाके खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे बस यही है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि लोकल शॉप्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे आपको मैक्सिमम आप मॉल्स में ही जाओगे, और मॉल्स का प्राइस आप समझ लो, जैसे यहाँ के मॉल है वैसे ही वहाँ के मॉल हैं, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी जो भी आप पैकिंग करो अच्छे से करो, सोच समझ लो, क्योंकि अगर दूसरा बंदा आपको कुछ बता रहा है ना, वो अपनी प्रेफरेंस से बता रहा है कि वो किस हिसाब से लेके चल रहा है, कि जैसे मैं भी हूँ, मैं यही लेके चल रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे को ज़रूरी हैं मैं वही लेके जा रहा हूँ, जो चीज़ें मस्त लग रही हैं मेरे को, और दूसरा है कि जो ठीक है बजट में भी है, क्यों इतना ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें लेके जानी है ना, कि जब हम उन सब चीज़ों के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, और जब बाद में खरीद भी सकते हैं वो चीज़ें वहाँ जा जाके, तो मैं वैसा कर रहा हूँ। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, आई नो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आपने लास्ट तक देखी होगी तो गुड एंड वेल है, नहीं तो एज योर विश, जैसे आपको ठीक लगे। ऑलराइट गाइस, साइनिंग आउट।